हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 15 जुलाई 2022 और 15 जुलाई 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को दोस्तों युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 15 जुलाई है इसको युवा कौशल दिवस है, इसके रूप में हर वर्ष मनाया जाता है ताकि युवाओं को व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा और कुशल जो पेशेवर बनने के लिए एक प्रशिक्षण के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित है वो किया जा सके। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी जो स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वो कौन सा बन चुका है? तो आंसर दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य बन चुका है। जो उत्तराखंड है वहां पर अब नई शिक्षा नीति लागू की गई है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड है वो देश का पहला राज्य बन चुका है जहां पर पहली बार स्कूली शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसको लागू किया गया। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने बाल वाटिकाओं का जो उद्घाटन करके सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक शुभारंभ वो किया है, जिसमें पहले चरण में 20,000 आंगनबाड़ियों में से 5,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें नई शिक्षा नीति के तहत जो बाल वाटिका कक्षा है उनका संचालन है वो शुरू किया जाएगा। जो नई शिक्षा नीति में एनसीसी का भी प्रावधान है वो रखा गया और शिक्षा का जो पैटर्न है वह 5+3+3+4 का पैटर्न है वो फॉलो किया जाएगा फॉलो। अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जिसे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री नित्यानंद स्वामी और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे श्री नारायण दत्त तिवारी और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला और उत्तराखंड की प्रथम महिला सांसद थी कमलनेंदु शाह है और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा और उत्तराखंड की प्रथम जो महिला आईएएस अधिकारी थी वो थी ज्योतिराव पांडे और उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री अशोक एस देसाई और उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे श्री प्रकाश पंत और उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड को आप मैप में देख सकते हैं और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह और उत्तराखंड की स्थापना है वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सी कंपनी है जो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली जो क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमावायरस वैक्सीन का उत्पादन है वो करने जा रही है? तो आंसर दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है डीसीजीआई, इन्होंने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत के पहले जो क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन है इसमें पेपिलोमा जो वायरस है इसकी वैक्सीन की जो मंजूरी है वो प्रदान की है और इस वैक्सीन का निर्माण वह पुणे में स्थित जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जो जुर्माना वो लगाया है? तो आंसर दोस्तों ये 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने ओला फाइनेंशियल सर्विस पर अब 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें ये इस जो आरबीआई है उन्होंने एक जांच की थी। इस जांच में पता चला कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज है वो केवाईसी को लेकर जो गाइडलाइन है उनका अनुपालन है वो नहीं कर रही है और इस ऐप आधारित कैब जो सेवा है वो प्रदाता ओला की जो सहायक कंपनी है ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के अलावा जो व्यक्तिगत ऋण है वो भी उपलब्ध कराती है। इसी को गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए जुर्माना वो 1.67 करोड़ रुपए का आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। आरबीआई तो आरबीआई का प्रमुख कार्य रहता है बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से जो प्रक्षिप्त निर्धारित रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण की परिचालित करना। और आरबीआई का मुख्य कार्य यह भी होता है कि मौद्रिक नीति तैयार करना और उसकी निगरानी करना और वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना,
मुद्रा जारी करना और उसका विनिमय करना, परिचालन योग्य न रहने पर उसको नष्ट करना, और सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में भी काम करता है, और शाख नियंत्रित करना और मुद्रा के लेन देन को भी नियंत्रित करना, ये आरबीआई का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड है उनके सहयोग से भारत में हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य जो किसान दिवस है ये मनाया जाता है, और ये इस साल 65वां जो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है जो पूरे देश में मनाया गया था, जिसमें राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है वो वैज्ञानिक डॉक्टर के एच जो अलीकुन ही है और डॉक्टर एच एल चौधरी की याद में ये प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने दोनों ने 10 जुलाई 1957 है 1957 को भारतीय मेजर कोप्स में जो हाइपोजिसेशन एक तकनीक है जिसमें प्रजनन संबंधी तकनीक है उसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। अब जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जैसे 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंटेंट डे के रूप में मनाया जाता है, और 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस, और 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, और 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जुनून दिवस, और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस चीन और किस देश के द्वारा जो सी गार्डियंस 2 है वह समुद्री अभ्यास है वो आयोजित किया गया है? तो आंसर दोस्तों चीन और पाकिस्तान के द्वारा, जो चीन और पाकिस्तान है उनके द्वारा सी गार्डियंस जो 2 है समुद्री अभ्यास ये आयोजित किया गया है, और इसका आयोजन वो पाकिस्तानी नौसेना और चीनी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी है उनके द्वारा वो किया गया, और ये नौसैनिक अभ्यास है जो समुद्री सुरक्षा के खतरों के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया में जो सुधार पर एक केंद्रित है, और इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों की नौसेनाओं की जो सेना उनको क्षमता को बढ़ावा देना। ये अभ्यास और संघाई में जल और हवाई क्षेत्र में आयोजित वो किया गया था। अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान और भारत से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं जिसमें जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब है, और भारत और पाकिस्तान सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी के रूप में भी जाना जाता है, और भारत पाकिस्तान सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर, और जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं और इसकी लंबाई है 1222 किलोमीटर, और पाकिस्तान की सीमाएं विभाजन के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी, और सर साइरिल जो रेड क्लिफ है उन्होंने नए स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए सीमाओं को निर्धारित किया था। अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और पाकिस्तान है तो ये क्षेत्र में पहला व 33वां सबसे बड़ा देश है, और यहाँ की जो प्रमुख भाषाएं हैं जिसमें पंजाबी, उर्दू, सिंधी, बलूची और पश्तो शामिल है। अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद, इस्लामाबाद है वो पाकिस्तान की राजधानी, और प्रधानमंत्री है यहाँ के सॉरी शाहबाज शरीफ, और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो आंसर दोस्तों ये जो करूर वैश्य बैंक को मंजूरी है वो दी गई है। जो आरबीआई है इन्होंने केंद्रीय बैंक की जो पूर्व अधिकारी है मीना हेमचंद्र, इनकी करूर वैश्य बैंक को कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्ति दी है, और निजी क्षेत्र के बैंक ने ये जानकारी दी है जिसमें इसकी नियुक्ति वो 3 साल के लिए की गई है। अब करूर वैश्य बैंक है तो इसकी स्थापना वो सन 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अवस्थल स्थल कौन सा है? तो आंसर दोस्तों बेंगलुरु है। जो राज्य के कृषि और बागवानी मंत्री हैं उन्होंने 2 दिन का जो राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन है वो बेंगलुरु में किया है, और कर्नाटक के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने प्लेटफॉर्म अंडर रीनेम लॉन्च किया, और इस सम्मेलन का आयोजन है वो कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा जो आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस संस्था ने
कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट है वो जारी की है? तो आंसर दोस्तों ये यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है। जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी, इन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपमेंट कंट्री है इस नाम की एक रिपोर्ट है वो जारी की है। और ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि जो भारत में गरीबी पर जो मुद्रास्फीति है उसका केवल नगण्य प्रभाव पड़ता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो लक्षित स्थानांतरण है उसमें गरीब परिवारों को मूल्य वृद्धि से निपटने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि जून 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की दर कितनी दर्ज की गई है? तो आंसर दोस्तों 7.1% दर्ज की गई है। जो एनएसओ है उनके द्वारा एक जारी आंकड़े वो जारी किए गए थे, जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी के कारण जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो मई 2022 है इसमें 7.04% से घटकर जून में 7.01% हो गई है। और महंगाई दर लगातार तीसरे महीने में भी 7% से ऊपर है वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा संस्थान है जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है आईआईपी वो आउटपुट डेटा जारी करता है? तो आंसर दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। जो राष्ट्र सांख्यिकी और कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय है इनके तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है जिसमें औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक है आईआईपी ये डाटा वो जारी किया जाता है, जिसमें आईआईपी की वृद्धि मई में बढ़कर 19.6% हो गई है, जो पहले अप्रैल में ये 7.1% थी। और इस साल में मई में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन है वो 20.6% बढ़ा है, जबकि खनन उत्पादन है वो 10.9% और बिजली उत्पादन है वो 23.5% की वृद्धि है वो हुई है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जीएसटी दर कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो उसका आंसर था दोस्तों ये मिशन कुशल कर्मी है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।